हेलो एवरीवन। जैसा कि आज जो है हमारा पार्ट 8 वीडियो जो है ये स्टार्ट हो रहा है। हमारा आज का टॉपिक है एस्टिमेशन। अभी तक जो इसके पहले जो हम लोग रीड कर रहे थे वो एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक रहेगा एस्टिमेशन और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। तो थोड़ा सा हम ये वर्ड समझते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है जिसको आप इजी वर्ड्स में आप लिख सकते हैं नियरली या अप्रोक्सीमेटली। नियरली या अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये होता है इसके आसपास कोई एक नंबर अगर दिया हुआ है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मान लो कोई एक नंबर आप खरीद लेते हैं या कभी कभी कोई शूज वगैरह है, उसका प्राइस मान लो 599। मान लो कोई एक शूज है जिसका प्राइस है 599। आप जब उसको 600 रुपये देते हैं तो 1 रुपये कभी कभी वापस नहीं करता है। आप इसके बदले में वो 600 रुपये ले लेता है। मीन्स क्या है, नॉर्मली लेना तो जो है 599 चाहिए बट वो 600 ले लेता है। इसी को जो है हम कहते हैं एस्टिमेशन का मतलब यह है अप्रोक्सीमेटली। लोग कहते हैं 600 के आसपास जो है कोई जो है आजकल मोबाइल सेट वगैरह होता है, सबका प्राइस जो है लगभग इसी डिजिट में रहता है। 599, 799, 199 ऐसे बहुत सारे जो है आइटम्स के जो है उसके जो प्राइस रहते हैं। इससे क्या है, इसी को जो है आप जो है एक तरह से ये कह सकते हैं यही एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन का मतलब ये है कि एक नंबर जो है ना वो किसी दूसरे नंबर के नियरली या उसके आसपास हम उसको लिख देते हैं। जैसे कभी कभी दूसरा कुछ है, मान लीजिए 58 है तो जो शॉपकीपर वो 60 रुपीज़ ले लेता है, कहता है 2 रुपये छुट्टा नहीं। मीन्स क्या है, हमारा जो प्राइस है 58 है बट 58 इज ट्रीटेड एज 60। 58 को हम 60 मान के चल गए। ऐसे यहाँ ऐसे हो जाता है कभी कभी। और थोड़ा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई कॉपी चेक हो रही है, 20 मार्क्स का है, स्पेशली टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो 17.5 किसी स्टूडेंट को मिला हुआ है, तो टीचर क्या करता है उसको 18 कर देता है, कहता है जाओ जाने दो। तो इससे क्या है कि 17.5 को हम 18 कर दिए। इसी को जो हम एस्टिमेशन कहते हैं या राउंडेड ऑफ कहते हैं या राउंडिंग ऑफ। तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ हो गया। मीन्स इसके अराउंड जो है, इसके नियरली या अप्रोक्सीमेटली हम जो है उसको 18 के अराउंड उसको हम लिखे हुए हैं। ये हमारा है एस्टिमेशन। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं। हम किसी नंबर को स्पेशली उसको एस्टिमेशन के फॉर्मेट में हम लिखते कैसे हैं, थोड़ा उस पर जो है हम काम करते हैं। तो सिंपल वे में हम एक चीज़ ये देखते हैं, कोई भी जो नंबर होता है वो डिजिट से ही मिलके बना होता है। जैसा कि आप ये जानते ही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे क्या है, ये डिजिट्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, आप इनको डिजिट्स कहते हैं। ये है डिजिट्स, इसको आप हिंदी में अंक भी कहते हैं। ये आपका डिजिट्स हो गया। अब डिजिट्स को मिलाने से, जैसे मान लो इसमें हम 8 और 9 को मिला दिए, कॉमा हटा के लिखेंगे, ये क्या हो गया, इसको हम नंबर बोलते हैं। ये हो गया नंबर। आप देख रहे हैं क्या, डिजिट से ही नंबर बन रहा है। जैसे इन इंग्लिश में हम बताए थे एक बार और, शायद हो सकता है इसी क्लास में या कहीं भी, अल्फ़ाबेट में क्या पढ़ते हैं, मान लो ए से लेकर जेड तक पढ़ते हो, ABCD। तो उसमें जो है मान लो A B ऐसे ऐसे करके आप जेड तक जाते हो। अब इसमें से कुछ स्पेशली लेटर्स को मिलाते हैं तो वर्ड्स बनता है। अगर ये क्या है, ये लेटर्स हो गए, ठीक है। अब जो है मान लो आप एप्पल लिखते हो, अब ये क्या है, ये वर्ड हो गया। तो सेम उसी तरह से है, यहाँ लेटर्स को मिलाने से जो वर्ड बन रहा है। इस तरह से हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि डिजिट्स से जो हमारा नंबर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे, और स्पेशली नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे डिजिट्स हैं। हाँ, एक चीज़ देखो, यहाँ 0 छूट रहा है क्योंकि हम यहाँ एस्टिमेशन करने जा रहे हैं और अभी उसके बारे में यहाँ जैसे मान लो यहाँ लिखा है नियरेस्ट टेंस, ठीक है। तो अभी आएगा नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो इस तरह से जीरोज़ का यूज वहाँ ऑलरेडी हो जाएगा, हमें जिक्र इसी पे करना है। आप यहाँ नॉर्मली अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ जीरो भी ले सकते हैं।
क्योंकि जीरो भी इसमें इंक्लूड ही होता है। सारे डिजिट्स इसी से बनते हैं, सॉरी सारे नंबर्स इन्हीं डिजिट से मिलकर बनता है। और जीरो का यूज भी कर सकते हैं, अगर यहाँ 9 कर दोगे बगल में जीरो तो ये भी नंबर हो गया। बट हमें इसमें क्या बताना है कि इसको जो अगर थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं 1 2 3 एंड 4, ये जो नंबर होते हैं ये सारे नंबर नियरेस्ट टू जीरो, ये जीरो के नियरेस्ट होते हैं। मीन्स यूनिट्स प्लेस पे अगर ये सारे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 तो वो मैक्सिमम जीरो ही बनता है। 5 बीच में होता है तो ये नियरेस्ट टू 10, ये 10 के नियरेस्ट जाता है। दरअसल ये हाफ में है, आधा इधर है आधा उधर है, बट ये जाता 10 पे है। आगे चलो 6 7 8 एंड 9, ये जो 4 डिजिट्स होते हैं ये भी जो है नियरेस्ट टू 10 होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो है क्योंकि यहीं से आप जो है एस्टिमेशन करना शुरू करेंगे। नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड नियरेस्ट थाउजेंड्स, नॉर्मली वहीं तक होता है, और भी होता है बट इतना काफ़ी है। तो ये जो रूल्स हैं 1 2 3 4, अब ये नंबर कहाँ से मिलेंगे, कैसे रहेंगे, अभी जब हम नंबर आएगा जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना रहेगा उसके लास्ट में या जिस जगह पर ये होंगे उसी प्लेस के अकॉर्डिंग हम 1 2 3 4 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स को हम ये चेक करेंगे कि ये 0 बन रहा है या ये 10 बन रहा है या ये सारे 10 बन रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया, उस बार बार यही यूज होगा। तो अब आते हैं कि नियरेस्ट टेंस क्या होता है। तो नियरेस्ट टेंस का मतलब सीधे सीधे ये कह सकते हैं, नॉर्मली जो 1 10 100 1000 वगैरह जो प्लेसेज होते हैं किसी नंबर के, उसी से रिलेटेड ये भी है। तो थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे मान लो 5 3 और 2 एंड 1, इस तरह से नंबर दिया हुआ, यहाँ कॉमा लगा दो। इन इंडियन सिस्टम 5321 है, पहले को क्या कहते हैं वंस प्लेस, दूसरा टेंस है, तीसरा हंड्रेड्स है, चौथा थाउजेंड्स है। ठीक है, हम यही तक कर रहे हैं, हमें इसी में काम थोड़ा सा समझाने के लिए लिखे हैं, ये सब लिखा हुआ है। टेंस का मतलब क्या होता है, इसका अगर प्लेस वैल्यू आप निकालना है तो लिखते हैं 2 × 10 मीन्स 20, इसका निकालना है तो 3 × हंड्रेड्स, इसे निकालना है तो 5 × थाउजेंड्स। हम ये देख रहे हैं कि जो इसका प्लेस है उस प्लेस की वैल्यू यही है कि अगर वो टेंस पे है मीन्स वहाँ 10। अब इसमें क्या है, अगर टेंस प्लेस पे कोई नंबर है जैसे 2 है, इसमें सिंगल जीरो लगा हुआ है, जीरो की संख्या नंबर ऑफ जीरो सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो। हंड्रेड्स में डबल जीरो है, डबल जीरो। थाउजेंड्स में ट्रिपल जीरो। जीरो की संख्या सीधे सीधे अगर वंस प्लेस पे है तो एक जीरो से काम हो जाएगा, सॉरी टेंस प्लेस पे है तो एक जीरो से, हंड्रेड्स पे है तो 2 जीरो, और थाउजेंड्स पे है तो 3 जीरो। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस का मतलब उस नंबर में हम एक जीरो ले आएंगे। अब वो जीरो कहाँ से रहेगा, एकदम बिल्कुल लास्ट में रहेगा। नियरेस्ट अगर 100 आएगा तो हम 2 जीरो बनाएंगे, नियरेस्ट 1000 रहेगा तो हम 3 जीरो बनाएंगे। इसीलिए इसको हम समझाएं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं, जो मैं टॉपिक लिखा हूँ एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। तो एक कोई नंबर आप ले लो, अब ये चेक करो कि वो किसके थ्रू बन रहा है, कैसे। जैसे चलो हम 72 ले लेते हैं, ये 2 डिजिट जो है हमारा नंबर है, वंस और टेंस। अगर नियरेस्ट टेंस है तो सिंगल डिजिट को आप नियरेस्ट टेंस नहीं बना पाओगे। जैसे मान लो कोई कहे कि चलो भाई जो है आप 3 है, ये भी तो एक चाहे डिजिट को या नंबर को, इसे आप जो है नियरेस्ट टेंस बना दीजिए। तो नियरेस्ट टेंस का मतलब ये हो गया कि हमें एक जीरो इसमें बनाना है, एक डिजिट को जीरो में कन्वर्ट करना है।
अब 3 एक ही डिजिट है तो 3 जब 0 बन जाएगा तब तो उसका एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो जाएगा। मीन्स ऐसा है कि जैसे मान लो नियरेस्ट टेंस है तो नियरेस्ट टेंस के लिए सिंगल डिजिट का कोई भी नंबर नियरेस्ट टेंस नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट टेंस के लिए हमें एक जीरो की ज़रूरत है। ये जीरो हम उसी नंबर को बनाते हैं, बगल में कहीं से लिखते नहीं हैं। अगर ये 13 होता तो 13 के केस में हम क्या करेंगे, इस 3 को जीरो बनाएंगे जो बन जाएगा इजीली। ठीक है, तो हम इस पे आते हैं। इसीलिए अगर नियरेस्ट टेंस है तो मिनिमम 2 डिजिट्स का वो नंबर होना चाहिए। इसके आगे भी हो सकता है 5, 7, अभी हम बताते जाएंगे। तो मिनिमम 2 डिजिट से अगर छोटा नंबर है यानी सिंगल डिजिट का है तो नियरेस्ट टेंस नहीं हो सकता है। हम यहाँ 2 को जीरो बनाना है क्योंकि नियरेस्ट टेंस में एक जीरो होना चाहिए। अब 2 को जीरो बनाने के लिए कैसे, सीधे सीधे एक रूल से अभी बताए हैं। 1, 2, 3 और 4 ये सारे नंबर नियरेस्ट जीरो होते हैं, ये सब जीरो बनते हैं। 5 आपका 10 बनता है, 6, 7, 8 और 9 ये सब 10 बनते हैं। इसी से काम होगा। तो 1, 2, 3, 4 है तो ये आपका 7 हो गया, बगल में 2 जीरो हो गया तो 70 बन गया। तो यही है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। मीन्स क्या है, यही नियरेस्ट टेंस है। देखो सिंगल एक जीरो हमारे यहाँ मिल गया। अब अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दें, मान लो 272 लिख दें। अब ये 2 डिजिट नंबर था, अब ये 3 डिजिट हो गया। अब इसमें ये कह रहा है इसको भी आप नियरेस्ट टेंस करिए, तो ओवरऑल हमें इसी 2 को जीरो करना है। तो फिर चेक कर लो, इस नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। अब ये 2 क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो आप इसको सीधे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, 270, 270 इज द नियरेस्ट टेंस, इसके नियरेस्ट है। ठीक है, ये है। अब ये 1000 में है तभी कोई दिक्कत नहीं है, सब मिला जुला के वंस प्लेस पे जो नंबर है उसी को जीरो बनाएंगे हम। एक जीरो लगाएंगे उसको नियरेस्ट टेंस कहेंगे, और ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमारा जो हम समझाए हैं ये है आपका एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, इसे रहने देना, इसकी जरूरत पड़ेगी। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट, अब इस टेंस को जो है हम 100 कर दे रहे हैं, बहुत कुछ इसे इरेज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो टॉपिक है ये हो जाएगा आपका 100 मीन्स एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100। अब इसमें क्या है, इसको साफ लिख दिया जाए। टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब नियरेस्ट 100 बनाना है। नियरेस्ट 100 का मतलब 20। जैसे हम वही कोई एग्जांपल लिए थे ना 272, इसको नियरेस्ट 100 बनाना है। अब इसके लिए हमें यहाँ इसको भी जीरो बनाना है और इसको भी जीरो बनाना है, क्योंकि नियरेस्ट 100 के लिए हमें 2 जीरोज की जरूरत होती है। इसे तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इस 2 को आप जीरो लिख दो बेहिचक, यहाँ इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, इसे तो जीरो बनाना। अगर यहाँ 7 होता तभी हम जीरो ही बनाते। अब यहाँ ये 7 है, अभी से 7 क्या बनेगा, यहाँ देखो 7 10 बनेगा। तो 10 बनने का मतलब ये है कि यहाँ जीरो लिखेंगे और वो जो 10 में है तो ये 2 वाला एक इंक्रीज कर जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है समझो पहले। 272 को अगर हम नियरेस्ट 100 करते हैं तो सिंगल यानी वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको बिना सोचे समझे, बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के उसको जीरो कर दो। नंबर आपको सारा रूल्स या नियम सब कुछ जो टेंस प्लेस पर है उसे चेंज करने में लगाना पड़ेगा। अब ये 7 है तो इसी के अकॉर्डिंग 7 10 में कन्वर्ट होगा। तो दैट इज इसके प्लेस पे हम जीरो लिखेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे। वही 10 यही कह रहा है कि साइड वाला एक इंक्रीज हो जाता है, तो 2 से ये 3 हो गया। ठीक है, तो यानी 272 को अगर आप नियरेस्ट 100 के राउंडिंग ऑफ करते हैं तो वो 300 हो जाएगा। अब जैसे हम कुछ दूसरा ले लेते हैं, मान लो 242 ले लेते हैं, ये क्या बनेगा, यहाँ देखिए आप 2 को तुरंत जीरो कर दीजिए। अब आया इसको, चूंकि नियरेस्ट 100 बनाना है तो 2 जीरो चाहिए, तो सिंगल डिजिट जो पहले डिजिट पर है वंस प्लेस पे वो जीरो हो गया। अब ये 4 है, अब चेक करो यहाँ है ये 1 2 3 4, ये सब जीरो बन रहा है तो यहाँ जीरो लगा दो। अब ये 2 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये जीरो हो रहा है। अगर ये 10 होता तब ये बढ़ता, ये ऐसे हो गया। यानी 242 आपको राउंडेड ऑफ करना है
नियरेस्ट 100 तो ये 200 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये सिस्टम चलता जाता है। और इसके बाद एक और आएगा नियरेस्ट 1000, ठीक है। तो नियरेस्ट 1000 में क्या रहेगा, सीधे सीधे आपका सिस्टमेटिक, आप कुछ नहीं करना है, वहाँ 3 जीरोज हो जाएंगे। आप जो है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। नियरेस्ट 1000, ठीक है। अब यहाँ क्या है, नियरेस्ट 1000 का मतलब ये है हमें 3 जीरोज की जरूरत पड़ेगी। 5 4 3 2। चलो अब नियरेस्ट 1000, तो 1000 में अगर हमें 3 जीरो लगाना है तो वो 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, एक उससे अधिक हो। हमें इसे जीरो करना है, ये भी कर लो, ये भी कर लो। अब जब 1000 करना है तो यहाँ 2 जीरो अपने आराम से उसको लगा देंगे। तीसरे के लिए फिर वही रूल्स चेक करेंगे, 1 2 3 4, ये सब मिलके क्या बनते हैं 0, 5 10 बनता है, और 6 7 8 एंड 9 ये सब मिलके 10 बनते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इस 4 को क्या कन्वर्ट करेंगे जीरो में, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ 3 जीरो बन के तैयार हो गया। अगर दूसरा नंबर आप ले रहे हैं, चलो 5 7 3 2 ले लेते हैं, तो इसे आप 0 कर दो, ये भी 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 की बारी आई। अब 7 क्या है, 7 10 में बन रहा है, तो यहाँ 0 होगा और ए इंक्रीज कर जाएगा, एक 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6000 हो गया। तो ये है आपका एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस था, फिर नियरेस्ट 100 था और नियरेस्ट 1000 है। ये 3 प्लेस जो होते हैं, इसी पे हमें सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा और प्रोडक्ट आएगा। तो ऐसे बारी बारी से उसको हम एस्टिमेट करके फिर हम उसको ऐड करेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसके बाद हमारा डायरेक्ट एक्सरसाइज चलेगा। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इसको समझिए, घर पे उसको जो है स्टडी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।